अरे हिमांशी, और वो भी यहाँ इस हालत में रिक्शा चला रही है। अभी इसको फोन करता हूँ। रुपेश का फोन? मुझे देख तो नहीं लिया। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ से देख लेंगे। हेलो रुपेश। हाय मानसी, कहाँ हो तुम? मैं कहाँ हूँ? मैं ऑफिस में बैठी हूँ ना। मीटिंग चल रही है इम्पोर्टेंट। बोलो जल्दी, क्या काम है? ज़्यादा देर तक फ़ोन पे बात नहीं कर सकते यहाँ। ऑफिस में? अच्छा, कहाँ पे है तुम्हारा ऑफिस? मेरा ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस सेक्टर 18 बताया तो था तुम्हें। वो बड़ी सी जो बिल्डिंग है, उसी में 17th फ्लोर पे जॉब करती हूँ मैं। बहुत अच्छा कमरा है, एसी चलता है 24 घंटे। गर्मी तो लगती ही नहीं है, सच बोल रही हूँ मैं। तुम बोलो ना, क्या काम था? क्यों फोन किया है? ओहो, जरूरी मीटिंग है, एसी में बैठो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, घर पे आना, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? ठीक है, मैं शाम को जल्दी आती हूँ मैं। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। जरूरी बात? इसका मतलब हिमांशी ने मुझसे झूठ बोला कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। कोई नहीं, घर आने दो, घर पे बात करता हूँ इससे तो मैं। हाँ भाई, कल चले मूवी देखने फिर। अच्छा 2 मिनट रुक, मेरी बीवी आ गई। और आगे काम पे से कर ली मीटिंग अटेंड? हाँ, आ गई। आ जाओ। और क्या सारा पहला दिन काम का? काम का दिन तो अच्छा था। मतलब बॉस बहुत सारा काम दे देता है, हेक्टिक हो जाता है, पर यह है कि काम आराम से हो जाता है। गर्मी की किचकिच की कोई दिक्कत नहीं। मेरे को बस आराम से वहाँ एसी में बैठना पड़ता है और सब पे चिल्लाना पड़ता है, तुम काम कर लो, तुम काम कर लो। सच में इतना अच्छा दिन गया तुम्हारा? हाँ रुपेश, आज का मेरा दिन सच में बहुत अच्छा गया है। मुझे तो बहुत मजा आया जॉब पे जाके। कहीं तुम डी मॉल के आसपास तो नहीं थे? डी मॉल के आसपास? नहीं तो मैंने तुम्हें बोला ना, मैं तो नोएडा सेक्टर 18 ऑफिस में थी अपने। तुम्हें किसने बोला मैं डी मॉल के आसपास थी? नहीं। पता नहीं, कोई फिर होगा। मैंने बिल्कुल तुम्हारे जैसे हुबहू लड़की देखी जो कि रिक्शा चला रही थी। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं फ़ोन करूँ। फिर मैंने फ़ोन किया तो कोई इंसिडेंट देखो कि उस टाइम उसने फ़ोन उठा लिया और वो मेरे से ही बात कर रही थी। इसका मतलब हिमांशी, तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो? नहीं, तुम बल्कि रिक्शा चलाते हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों छुपाए मुझसे ये बातें? मुझे बता तो सकते थे। तो और मैं क्या करती? झूठ बोला मैंने, मान रही हूँ मैं कि मैं तुमसे बातें छुपाती थी। अपनी नौकरी का झूठ बोला। मैं ही थी वो लड़की जो रिक्शा चला रही थी। और क्या करती मैं? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था क्या? पिछले 1 साल से तुम घर में बैठे हो, पैसा कमा नहीं रहे हो, घर चला नहीं रहे हो। घर तो चलाना ही है ना, पैसे तो कमाना ही है ना। तुम नहीं करोगे तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में सिर्फ हम 2 रहने वाले हैं। हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस घर को चलाएं, वो भी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होके। अरे मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तुम इतने पढ़े लिखे हो। तुमने जॉब करना छोड़ दिया रुपेश, और मुझे इस घर की जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि मेरा पति है घर में, उसको खाना बना के देना है, उसको रहने के लिए घर चाहिए। मुझे जो करना पड़े मैं कर लूंगी। मैं अच्छी खासी कंपनी में जॉब करती थी, वहां किसी ने चोरी कर ली और वो चोरी का इल्जाम एचआर ने मेरे ऊपर लगा दिया, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। ऑफिस में से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। उसने मेरे रिज्यूमे भी कैंसिल कर दिया ताकि मैं और किसी कंपनी में जाके जॉब ना ले पाऊं। मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ा। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, क्योंकि मुझे इस घर की जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं थक चुकी थी रुपेश। ये अपना घर पिकने की नौबत पे आ गया है। घर में राशन भरवाने तक के पैसे नहीं होते। डेली जो कमाती हूँ वो डेली उड़ाया जाता है राशन में। कहां से लाती और पैसे? एक फ्रेंड है मेरा, उसने मेरी मदद की। उसने अपना रिक्शा मुझे रेंट पे दिया ताकि मैं रोज कुछ पैसे कमा पाऊं और घर चला पाऊं, तुम्हें खाना खिला सकूं बिठा के। तुम्हें तो इस चीज का जरा एहसास नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ काम कर रही है, कहाँ काम नहीं कर रही। हिमांशी, सच कहूँ तो ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम रिक्शा चला रहे हो। मुझे पता होता ना तो मैं ये काम तुम्हें कभी करने नहीं देता।
मुझे लगा सब शॉर्ट है और मुझे लगा कि तुम अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो घर स्मूथली चल रहा है। बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम रिक्शा वगैरह चला रहे हो, वो भी इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, और तुम मुझे खाना खिलाने के लिए इतनी मेहनत वाला काम कर रहे हो। और हिमांशी, तुमने ना साबित कर दिया कि औरत ना घर अच्छे तरीके से चला सकती है। और ऐसा करके ना तुमने मुझे आज अच्छी सीख दे दी और मैं कल से ना रेगुलर काम पे जाऊँगा। थैंक यू। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी गलतियों का एहसास हुआ है तो प्लीज़ कल से नौकरी ढूंढ लेना और पैसे कमाना, मेरी हेल्प करना। ठीक है।